यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। भक्तजनों, जब गौकर्ण ने पूछा कि कथा तो सभी ने सुनी थी, फिर धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, बाकी सब लोगों की स्थिति वैसी की वैसी क्यों है, तो भगवान के सेवकों ने कहा कि ये कथा सुनने का भेद है। जिस तरीके से एकाग्रचित्त होकर के धुंधकारी ने कथा सुनी, निराहार रह करके धुंधकारी ने कथा सुनी, उस प्रकार ये लोग नहीं सुन पाए, इनका चित्त डगमगाता रहा, इसलिए ये ऐसा हुआ। आप एक बार फिर से कथा कहिए और ये सभी चित्त लगा करके कथा सुनेंगे तो सभी ये गोलोक धाम को अवश्य जाएंगे। तो सावन के महीने में गौकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो भी आप जान लीजिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए और सब ओर से खूब जय जयकार की ध्वनि होने लगी, नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और गौकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। भगवान ने गौकर्ण को अपने समान बना दिया। श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरी, किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया और अन्य सभी श्रोताओं को भी अपने समान बना दिया। उस गांव में कुत्ते, चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी गौकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए और जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर के गौकर्ण जी को अपने साथ ग्वाल वालों के प्रिय गौलोक धाम में ले गए। गौकर्ण को परमात्मा का धाम मिला। जिस तरीके से पुराने समय में अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साकेत धाम से धारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गौलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने से वो सब चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम और क्या कह सकते हैं। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुटी से गौकर्ण की कथा के एक अक्षर का भी पान कर लिया था, वे फिर माता के गर्भ में ही नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल और पत्ते खाकर के शरीर सुखाने से, बहुत समय तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज भाव में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर के करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के सुनने से ही समस्त पापों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों की तृप्ति होती है और नित्य पाठ किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा नारद जी को कहा। तो भगवान की महिमा तो अनंत है और ये किस प्रकार सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, किस प्रकार से भागवत की तैयारी करनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें, किस किस का पूजन अर्चन करना चाहिए, ये सब आगे भागवत जी में आएगा। तो आप जुड़े रहिए और मूल कथा का पाठ हिंदी में सुनते रहिए। तो
मेरा तो उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। आजकल लोग धर्म से दूर हो चले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे ही अपने ही धर्म पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है धर्म का। उनकी गलती नहीं है। जो दूसरे धर्म अपने, जैसे मुसलमान कुरान पढ़ाते हैं बचपन से ही, मस्जिदों में बच्चों को भेजते हैं कुरान पढ़ने के लिए, मदरसों में भेजते हैं, उसी प्रकार ईसाई लोग अपना बाइबल पढ़ाते हैं, बचपन से ही पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। हम खुद नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। चलो मान लिया सरकारों ने हमारे साथ में भेदभाव किया है, लेकिन पाठशाला में नहीं तो हम घर पर तो पढ़ा ही सकते हैं। हम हर चीज़ दूसरों पे डिपेंड नहीं कर सकते। और वो लोग अपने धर्म के बारे में इतना जानते हैं कि वो अपने धर्म के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकते, और हम लोग अपने आप ही उंगलियां उठाते हैं। तो भाई धीरे धीरे सनातन धर्म इसीलिए तो समाप्त होता जा रहा है। और अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, अपने बच्चों को हमने नहीं बताया, तो समाप्त हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग घमंड में कहते हैं कि सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ, ना कभी होगा। अरे आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए, पूरे विश्व में सनातन धर्म था, आज कितना सा रह गया है। देखिए ना, आप आंखें खोलिए, आंखें बंद करने से सत्य मिट नहीं जाएगा। तो इसको टिकाए रखने के लिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही, ज़्यादा नहीं तो रामायण ही पढ़ाइए। कम से कम वो रामायण गाने के माध्यम से ही वो पढ़ लेंगे। और अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो 10वीं तक संस्कृत भी दीजिए, जिससे कि हमारे वेद शास्त्रों का वो अध्ययन कर सकें। संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में करें, लेकिन करें, धर्म को जानें। बिगड़ जाने उंगली उठाना उचित नहीं है। हमारा धर्म, सनातन धर्म, बड़ा ही वैज्ञानिक है। विज्ञान भी हमारे वेदों से ही शोध करती है। तो आज विज्ञान को बड़ा बता दिया गया कि जबकि हमारे वेदों में हर चीज पहले से ही विद्यमान है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से शुरू करेंगे कि सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है, किस तरीके से करनी चाहिए। तो 1, 2, 3 भाग जो भी बनाएंगे, लेकिन सही सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप सब जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन साथ अवश्य दबाएं, ताकि आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और सीधे सीधे आपको वीडियो प्राप्त हो। लाइक, कमेंट, शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों तक पहुंचे और हमारा मनोबल बढ़े। तो हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी थक के बैठ जाएंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपको हमारा सहयोग देना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो आज सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय जय श्री राधे।